प्रश्न पूछा है गुरप्रीत सिंह साहनी लुधियाना से। कृपा करके एक निमख ਜਾਂ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ समझाना करो जी। पंजाबी का सवाल है। कृपा करके ये बताने का कष्ट करें एक पल में जीने की कला कैसे आए। जीने की कला है क्या। एक क्षण में एक पल में समझाने की कृपा करें। सुंदर सवाल है। ऐसे सवाल बुनियादी प्रश्न होने चाहिए जो तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर सके। यह जीवन के साथ लगा हुआ प्रश्न। जीवन से परे के प्रश्न पूछना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले मैं तुम्हें रोज कहता हूं, बाकी काम धाम बाद में निपटा लेना, बाकी इंफॉर्मेशन सूचनाएं बाद में एकत्रित कर लेना, पहले लक्ष्य को साध लेना। बाकी की बातें तो एक महज कोरी थोथी बकवास। अगर तुमने जीने का सलीका नहीं सीखा तो तुम्हारे सारे प्रश्न बेकार। गहरे से गहरा और पूछने योग्य प्रश्न। और अगर मैं शब्दों से ज्यादा नहीं बोल रहा हूं तो एकमात्र प्रश्न जो आपको पूछना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसे प्रश्न पूछता है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रश्न नहीं पूछता। कृपा करके एक निमख ਜਾਂ एक क्षण विच ਜਿਉਣ ਦੀ कला समझाना करो जी। एक क्षण में जीने की कला समझाने का कष्ट कर। एक पल शर्त लगा और सही पूछो तो अष्टावक्र की बात ठीक है। अष्टावक्र कहते हैं, हे राजा जनक, तुम जिंदगी भर की बात करते हो, मैं तुम्हें पल छिन में परमात्मा तक पहुंचा दूंगा, परम प्रेम तक पहुंचा दूंगा, उस परम सुगंध, परम अमृत, परम आनंद जहां शीतल लहरियां बहती हैं, जहां मधुरता का निवास है, जहां आनंद के झरने फूट पड़ते हैं। एक पल तुम्हें ले चलूंगा वहां पर जिसे तुम स्वर्गों का स्वर्ग कहते हो, हेवंस ऑफ द हेवन। एक क्षण में जीने की कला क्या है। मुझे समझाने को कहा गया है, वाकई समझे जैसी बात है। मेरे बोलने में तो क्षण ही लगेगा, मेरे बोलने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा,
जीने की कला क्या है, कैसे जिए जीवन को, मुश्किल हो जाएगा उस पर अमल कर। फॉर्मुलेशन तो एक क्षण में समझाई जा सकती है, मैं बता दूंगा, लेकिन उस तरीके को, उस गणित के फार्मूला से प्रश्नों को हल करना, यह वर्षों में भी मुमकिन हो जाए तो कम है। बुद्ध को 7 वर्ष लग जाते हैं, महावीर को 12 लग जाते हैं। बाबा नानक को 19 लग। एक क्षण में जीने की कला सिखाने की कृपा करें। बता देता हूं, लेकिन कृपया हृदय को खोल दो, खोपड़ी से सारा मलबा हटा। मेरे इन शब्दों को हृदय की अंतरतम गहराइयों में जाने दो, उतर जाने। अपनी आत्मा के अंतस्थल तक पहुंच जाने दो। मेरे इन शब्दों को जीने की कला क्या है, क्या है जीने की कला। जो तुद पावे साईं भले का। लीजिए, जीने की कला में जो तुद पावे साईं भली का। जो तुझे अच्छा लगे वो ही मेरे लिए भला है। कितने देर लगे समझाने में, लेकिन इसका पालन करने में वर्षों बीत जाते। बाबा चलते हैं 13 13 13 13 13 और 19 वर्ष लग जाते हैं उस मुकाम पे पहुंचने से। जहां जिसको सौंपा है सर्वस्व वो विराजमान। साढ़े 17 वर्ष के बाबा 36 वर्ष की उम्र में मुकाम पर और पल छिन्न में पा लेते। जो तुद पावे साईं भली का, यह मूल मंत्र याद रखना। हृदय के भीतर इसे स्वर्ण अक्षरों से जड़ा लो। जीने की कला है, अति सुंदर कला है। तुम कभी पछताओगे, कभी पश्चाताप नहीं होगा अगर इसके ऊपर चल पड़े तो, अन्यथा तुम पछताते ही। कौन है जो पछताता नहीं, सभी पछता रहे हैं आज। पछताने का दूसरा अर्थ होता है दुखी होना। दुखी होने का अर्थ है पछताना। तुम पछता रहे, तुम दुखित हो, क्यों? इसी सूत्र को चूकने के कारण। अगर इस सूत्र को हृदयंगम किया होता तो तुम दुखी नहीं हो सकते। विश्व की कोई शक्ति आपको दुखी नहीं कर सकती।
कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, सर्कमस्टेंसेस कितने भी विपरीत न हो, लेकिन तुम सुखी ही रहते, तुम आनंदित ही रहते, तुम पियक्कड़ों की मस्ती ही मानते, चलते बाएं पांव पड़ते दाएं, झूमते रहते, गुनगुनाते रहते, नाचते रहते, गाते रहते, उत्सव मनाते रहते, आठों पहर तुम्हारी दिवाली, आठों पहर तुम्हारा गुरु पर्व होता, आठों पहर तुम्हारी ईद होती। अभी तो तुम आदमियों से गले मिलते हो, फिर तुम उस परम विराट से गले मिल जाते। मुद्दतों से जिसकी आकांक्षा हृदय के अंतस्तन कोनों पे लिए फिरते हो, वो आनंद का खजाना मिल गया। ईद मन गई होती कब की, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे गुर की एक सिख सुनी। अगर गुरु की एक सीख तुमने सुन ली तो तुम्हारी मति में जड़े जाएंगे हीरे जवाहरात मोती लाल, सभी कीमती जवाहरात जड़े जाएंगे। मत विच रतन जवाहर माणिक, तुम्हारी मति में हीरे जवाहरात जड़े जाएंगे। जे गुर की एक सिख सुन, अगर ये एक सीख सीख ली गुरु की, तो ऐसे प्रसन्न हो जाओगे जैसे कभी जीवन में ऐसी प्रसन्नता जानी ही नहीं। जे एक गुर की सिख सुनी, बस एक ही सीख सुननी, और वो सीख क्या है? जो तुद पावे साईं पली का, जो तुझे अच्छा लगे वही करो हे माधव। हे मोहन, हे मुरलीधर, वो ही कर जो तुझे अच्छा लगता है। मुझे जो अच्छा लगता उसकी फिक्र न करो, क्योंकि मैं शूद्र हूं, और शूद्र की मांग कभी विराट नहीं हो सकती। मैं शूद्र हूं, मैं छोटा हूं, मेरी मांग कभी विस्तीर्ण नहीं हो सकती। मैं मांगूंगा भी क्या? बच्चा क्या मांगे? खिलौना बाजार में ले जाओ, फुलझड़ी मांगेगा, खिलौना मांगेगा, टॉफी मांगेगा, गोली मांगेगा, चॉकलेट मांगेगा, और क्या मांगेगा? मैं शूद्र हूं प्रभु, मैं छोटा हूं, मैं जो भी मांगूंगा मेरी मांग बहुत छोटी होगी, और तू जो देगा तू विराट है। तू जो देगा वह विराट देगा, क्योंकि हाथ तेरे बड़े विराट, तू विराट है, इसलिए तू जो देगा अपनी इच्छा से वो विराट ही देगा। मैं शूद्र हूं, इसलिए मैं जो मांगूंगा वो शूद्र ही मांगूंगा।
बच्चा खिलौने के अलावा और क्या मांग सकता है? बच्चे को खेल से ज्यादा प्यारा और कुछ नहीं। तू विराट है प्रभु, तू विराट ही देगा। और विराट क्या देगा ईश्वर? विराट यही देगा कि तुम्हें विराट में समा ले, बूंद समान समुद्र में। तू जो करेगा वह तेरी बुद्धि से करेगा, मैं जो करूंगा वो मेरी बुद्धि से करूंगा। और मेरी बुद्धि क्षुद्र है, छोटी है, और तेरी बुद्धि विराट है, विशाल है। तू जो करेगा मेरे भले के लिए करेगा। आज मुझे बुरा लगे, लगता ही विराट जो करता है शूद्र को अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन विराट जो करता है वो ठीक करता है। इसलिए प्रभु मेरी चिंता मत करना, मैंने क्या मांगा इसकी फिक्र मत करना हे प्रभु। जो भी तू दे वो मुझे स्वीकार, क्योंकि मैं जानता हूं कि विराट हाथ क्षुद्र चीजों को न थमाएंगे मेरे हाथ में। विराट हाथ विराट चीजों को ही थमाएंगे मेरे हाथ में, जो मेरी समझ से परे। बच्चे को जहाज ले दो, उसे पता है बच्चा तो खिलौना मांगेगा, जहाज का खिलौना मांगेगा, जहाज नहीं मांगेगा। बच्चे की बुद्धि जैसी बुद्धि है वैसी ही उसकी कामना है। इसलिए प्रभु मेरी मांग की चिंता मत करना, मेरी मांग को ठुकरा ही देना, क्योंकि मेरी मांग मेरी ही बुद्धि से ही तो आएगी। और आपका देना आपके ही विराट हाथों से ही तो आएगा। इसलिए मैं क्या मांगता हूं इस पर तनिक भी नजर मत रखना हे माधव। तू क्या देता है वह मैं सहर्ष हृदय से चिपका के रखूंगा, सिर माथे मंजूर कर लूंगा। तू जो देता है वह मेरे लिए अमृत, मैं जो मांगू उसे मत देना प्रभु। मैं जो मांगूंगा वो जहर होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरी क्षुद्र बुद्धि जहर ही मांग सकती है। और तेरे विराट हाथ अमृत के अलावा कुछ नहीं दे सकते प्रभु। और क्या दोगे? विराट अमृत से कम क्या देगा? इसलिए प्रभु मेरी मांग की कभी चिंता मत लेना। मेरी मांगें बड़ी अटपटी हो सकती हैं, बड़ी छोटी हो सकती हैं, मेरे लिए विनाशकारी हो सकती हैं, लेकिन तू तो विराट का स्वामी है। तो वही देना जो तेरी मर्जी है, वह मत देना जो मेरी मर्जी है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं, भली भांति जानता हूं। अगर तूने वो दिया जो मेरी मर्जी है तो कुछ न कुछ मेरा अनिष्ट हो जाएगा। और अगर तू अपने हाथों से जहर भी देगा तो वह अमृत हो जाएगा। मीरा को जहर दिया गया, खुशी खुशी प्याला पी गई, अमृत हो गया। कहां मरी मीरा?
उसने प्रभु का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लिया। जहर भी अमृत हो गया। एक निमक में, एक क्षण में जिंदगी जीने का सलीका समझाइए बाबा। यही जिंदगी को जीने का सलीका है, सही से ही। इससे तुम्हारी जिंदगी में कभी बुरा दिन नहीं आएगा जिससे तुम बुरा कहते हो। वह दिन ईश्वर ने दिखाया है। और ध्यान रखिए, वह विराट कभी बुरा दिन दिखाता नहीं। उसने अच्छा ही दिखाया होगा, तुमने बुरा ही समझा होगा, बस इतना फर्क है। वह कभी बुरा नहीं देता, तुम उसे बुरा समझ लेते, बस यही तुम्हारी मूर्खता है। वह जो दे, विराट जो दे, उसे गांठ में बांध लेना। हीरा पायो गांठ गठियाए। वह जो तुम्हें दे वह हीरा है। उसको अपनी धोती की गांठ में बांध लेना, छुपा पी जाना। लगे कि ईश्वर ने जहर दे दिया, खुशी खुशी पी लेना, पाओगे अमृत, क्योंकि वो जहर दे ही नहीं सकता। जो उसके हाथों से जहर भी टच होके आ गया, निश्चित ही अमृत में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे के हाथ लगे उस जहर पे। तो जिसे अमृत तत्व का छोह प्राप्त हो गया हो, जिसको अमृत ने छू लिया हो, वो भला जहर रहेगा कैसे? तुरंत वह अमृत हो जाएगा। भला अगर छू ले पारस लोहे को, तो वो लोहा थोड़ा रह जाएगा, वह सोना ही हो जाएगा। अगर सोना नहीं हुआ तो समझ लेना कि या तो पारस गलत है या अभी छुआ ही नहीं, दोनों में से एक बात है। या तो पारस ने स्पर्श नहीं किया या पारस ही झूठा है। पारस छू ले लोहे को और लोहा सोना न बने, ये असंभव। हम कहते हैं प्रभु बुरा दिन कभी मत दिखलाना। भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मुझे अच्छा अच्छा दिखलाना, मुझे बुरा दिन मत दिखलाना। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, मुझे बुरा दिन मत दिखाना, मुझे अच्छा अच्छा ही दिन दिखा देना। ऋषि के ये शब्द नहीं रहे होंगे मेरी दृष्टि। ऋषि ऐसा मांग सकता है, फिर वो ऋषि भी काहे का हुआ जिसे ये ही नहीं पता कि वह बुरा करता ही नहीं, बुरा दिन दिखाता ही। ऋषि तो वो जो हृदय के अंतर कोनों से ये पूरा पूरा समझ ले कि वह जो दिखाता है वह भद्र है, वह शुभ है, वह तो ऋषि हो। वह जीवन दिखाए, वह मौत दिखाए, वह रोग दिखाए, वह पीड़ा दिखाए, दुख दर्द दिखाए, जो उसकी मर्जी वो दिखाए, लेकिन वो ही भद्र है, वो ही शुभ है।
जिसने ऐसा जाना वह ऋषि। जो ऐसा मांग रहा है, सर्वभद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित दुःखभाग् भवेत्। मुझे शुभ शुभ दिखलाना, दुखी करने वाला मत दिखलाना। वह ऋषि, ऋषि वह है जिसने भेद छोड़ दिया। दुख और सुख का भेद अभी बाकी जिसके भीतर, वह ऋषि है ही। जो कहता कि हे प्रभु, ये प्रभु को आदेश है, ऑर्डर टू गॉड, ऑर्डर टू लॉर्ड, ऐसा करना ऐसा न करना, ईश्वर को दिशा निर्देश देना, इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। और तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि ऋषियों ने परमात्मा से ये मांगा, सर्वभद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित दुःखभाग् भवेत्। मुझे दुख मत दे, ईश्वर दुख दे। अहोभाव, तुमसे तो कुंती ही सियानी होगी ऋषियों। जिसने प्रभु से झोली फैला के मांगा, इनकार तो नहीं करोगे भगवान। आपने कहा तो मांग लूं, जो चाहूं मांग लूंगी, लेकिन इनकार तो नहीं करोगे, दे दोगे। कृष्ण हंसे, बुआ तुम कैसी बात कर रही, मैं कभी वचन से फिरा नहीं। कृष्ण कभी वचन से मुमकिन नहीं हुआ। माता तू मांग, मैं अवश्य दूंगा। ये मेरा अहोभाव, ये मेरा अहोभाग्य कि मेरी माता आज मुझसे कुछ मांगने लगी। ये क्या कम अहोभाव अहोभाग्य है माते कि आज मेरी मैया मुझसे कुछ मांग रही है। निसंकोच होके मांग, निसंशय होके मांग, मैं अवश्य पूरी करूंगा मैया। तू बता, मैं चला अपने धाम द्वारका, हस्तिनापुर को छोड़कर। माता मांग क्या मांगती है? माता ने कहा, पुत्र अगर ऐसा ही है तो झोली फैला ले, इसमें दुख ही दुख डाल दे, सुख का नाम मात्र भी ना हो पुत्र। सुख का नाम मात्र भी ना हो पुत्र। दुख ही दुख से मेरी झोली भरी हुई, कांटों ही कांटों से मेरी झोली भरी हुई। कृष्ण तो जानते थे क्या मांगेगी बुआ, अच्छी तरह जानते थे, सर्व अंतर्यामी थे, सर्वज्ञ थे। लेकिन माता से कहा, माता सभी ने तो सुख के साधन मांगे, भैया तू क्या मांग रही है? होशो हवाश में तो है, होश तो नहीं गंवा दिए। माते ये क्या मांगा? झोली दुखों से भर दूं, झोली कांटों से भर दूं? ऐसा तो कभी किसी ने मांगा ही नहीं माते आज तक। माते तू पहली है जो मुझसे दुख मांग रही है। पुत्र ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं मांगती हूं वो दे दे
तूने वचन दिया है। तथास्तु बात, लेकिन इतना तो बता दे कि तूने ये मांगा क्यों, कारण तो बता दे। पुत्र, जो लम्हे तेरी याद में बीत जाएं, उनमें हीरे मोती माणिक लाल छुपे होते, और जो लम्हे तुझे भुलाने में बीत जाए, विस्मरण में बीत जाए, वो लम्हे गलत लम्हे होते हैं, मैले कुचैले कीचड़ से भरे हुए, मल युक्त मैल, जो लम्हे तेरी याद को भुलाने में गुजर जाएं। और अगर दुख होगा तो हे भगवान, मुझे तुम याद आओ। जैसे दुख से भरी द्रौपदी ने आपको पुकारा, आबा, मुझे तेरी याद चाहिए, मुझे तेरा स्मरण चाहिए, और तेरा स्मरण दुख के बिना होगा। जूं जूं मैं दुखी होंगी तो मैं तुम्हें याद करूंगी, और जूं जूं मैं तुम्हें याद करूंगी, वो प्रत्येक लम्हा क्षण निमक हीरे जवाहरातों से जड़ा होगा, उसका कोई मोल नहीं, उसकी कोई मूल्य नहीं, कीमत। जो घड़ी तेरी याद में बीत जाए, बस वही सार्थक, अन्यथा सभी निरर्थक। जो घड़ी तुम उसके स्मरण में बता दो, वो घड़ियां ही अंत में पाओगे, वो ही घड़ियां सोने की बन गई, हीरे जवाहरातों की, मोतियों माणिकों की बन गई, लालों की बन गई। वो ही घड़ियां तुम्हारे काम आई, वही घड़ियां रस से भरी थी, जो उसके याद में बीत गई, अंत में पाओगे। और जो घड़ियां उसकी याद के बिना बीत गई, वो अति दुखदाई लगेंगी। वो तुम्हें कांटे, शूल, दुख, पीड़ा, दर्द, तनाव, ये सब कुछ सौंप गई। जो घड़ियां तेरी याद में नहीं बीती, जरा सोचो तो, जो घड़ियां तुम दुख दर्द में, संताप में, कष्ट क्लेश में बिता देते हो, अगर वही घड़ियां परमात्मा की याद में बीत जाएं, तो कितनी सुंदर घड़ियां, कितने सुंदर लम्हे होंगे वो। फिर दुख दर्द वहां कहां ठहरेगा, फिर चोट तुम्हें कैसे तड़पा पाएगी। कोसों दूर भाग जाएगी, दर्द की परछाई भी तुम्हें छू ना पाएगी, कष्ट की परछाई भी तुम्हारी तक न पहुंचे। इसलिए बेटा, मेरी झोली दुखों से भर दी, मैं बुनियादी सूत्र जानती हूं पुत्र, तू छलिया है, लेकिन मुझे छल न सकेगा। बड़ा सुंदर शब्द कहा गुरु गोरखनाथ। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। माया ठगनी है, सारे देश को ठगती फिर रही। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगी,
ता ठग को आदेश। जिस ठग ने इस ठगनी को ठग ली, उस ठग को मेरा प्रणाम, दंडवत प्रणाम। तो बेटा तू छलिया है, लेकिन मुझे ना छल पाएगा। मुझे पता है सुख का, तेरी याद में जो सुख है। तेरे विछोह में जो सुख है, तेरे स्मरण में जो सुख है, इसलिए हम कहते हैं सुमरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो। तेरे स्मरण में जो सुख है, वो विस्मरण में कहां, वो भूलने में कहां। जैसे ही विस्मरण हो जाता है, वैसे ही तुम्हें सब कुछ अंधेरा नजर आता है। रातें भी काली नजर आती हैं जब से तूने निगाह फेरी है। दिन है सूना तो रात अंधेरी है, चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। थोड़ा सा चिराग धीमे से प्रज्वलित होके जलने लगे तो क्या खुशबू बिखरेगी, क्या आनंद आएगा। दुनिया खुशी से भरी नजर आएगी। फिर रात को तारे भी नजर आएंगे, रोशनी भी नजर आएगी, अमावस्या की काली घटा छट जाएगी। इसलिए पुत्र, मेरी झोली में दुख ही दुख डाल दो। मुझे बुनियादी सूत्र का पता है, और मुझे पता है तुम इसे दे सकते हो, और तुम जो दोगे पुत्र, वह अमृत ही होगा। मैं बखूबी जानता, तुम्हारे हाथों से दी गई चीज कभी जहरीली हो ही नहीं सकती। तुम्हारे हाथों की छू हो पाके, तुम्हारी हाथों की टच पाके, तुम्हारे हाथों का स्पर्श पाके जहर भी अमृत हो जाता है पुत्र। मेरी झोली दुखों से भरती है, यही मांग है मेरी। कृष्ण ने कहा तथास्तु, ऐसा होगा। बुनियादी सूत्र जान लिया कुंती, तुम नहीं जान पाए, ऋषि नहीं जान पाए। ऋषि कहते हैं बुरा बुरा मत दिखाना, अच्छा अच्छा दिखाना प्रभु, बुरा बुरा मत दिखाना। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग्येत। मैं इनको ऋषि नहीं मानता, मैं इनको संसारी ही मानता हूं। संसारी भी तो यही कहता है, दुख मत दिखाना, सुख ही सुख दिखाना। संसारिक और आध्यात्मिक गुरु में फर्क क्या है? संसारी कहता कि ये क्यों दिखा दिया तूने मुझे, आज ये घड़ी क्यों दिखाई तूने मुझे। लेकिन पारमार्थ आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है कि ये प्रभु, जो तूने दिखाया मुझे बुरा लग सकता है, लेकिन बुरा होगा नहीं, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि जो तू देगा, जो विराट के हाथों से आएगा, निश्चित ही वो दुख देने वाला नहीं होगा। वह अमृत तत्व होगा, वह अमृत से भरा होगा।
इसीलिए जो तू दे वही शुभ, जो मैं मांगू वो ही अशुभ। हे प्रभु, मेरी इच्छाओं का ख्याल मत रख। मैं तो शूद्र हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं पापी, मैं क्या मांगूंगा? मेरी औकात ही क्या है, मैं मांग भी क्या सकता हूं? लेकिन तू वो दे सकता है जो मुझे कल्पना में भी मैं मांग नहीं सकता। तू मुझे वो यथार्थ में दे सकता है जो मैं कल्पना में मांग भी नहीं सकता। इसलिए हे प्रभु, वो ही करना जो तुम्हारी मर्जी। पलटू कहते हैं, मेरी तो यही अर्जी, हे प्रभु मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। मेरी मर्जी पे मत चले जा, तेरी मर्जी से ही तू करना, उसी में मेरा भला होगा। मुझे बुरा लग सकता है एक पल के लिए, लेकिन शुभ ही होगा। जहर दिखेगा, पीऊंगा तो अमृत ही निकलेगा, ये पक्का भरोसा है। जो तुद पावे साई पलिकार, जो तुझे अच्छा लगता है वो ही भला है, उसमें कहीं बुराई नहीं। ऋषि मांगते होंगे, मैं नहीं मांगता। मैं तो यही मांगता हूं कि जो तू दे वो भला, जो तू ना दे वो बुरा था इसलिए नहीं दिया, मेरे योग्य ना था इसीलिए नहीं दिया। प्रेम में कभी बुरी चीज सौंपी ही नहीं जाती। सबरी भगवान राम को जब बेर खिला रही थी, पहले चख के देख लेते, अगर कड़वा होता फेंक देते, मीठा होता तो प्रभु को दे देती, और प्रभु रुच रुच भोग लगा। बड़े प्यार से प्रसन्न मन से उसे खाते, जूठे बेरों को। बिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, सुदामा के तंडुल चावल, बासी चावल, रुच रुच भोग लगा। बड़े प्यार से खाते हैं भगवान। जो तुझे अच्छा लगे वही करना, क्योंकि तुझे ज्यादा समझ है। मैं बालक अज्ञान, मैं मूर्ख मूढ़, और मूढ़मती मांगेगा भी मूढ़। मूढ़मती और मांग भी क्या सकता है। इसलिए वो मत देना जो मैं मांगू, वो ही देना जो तू देना चाहता है। मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। धन्यवाद। एक छोटा सा प्रश्न बच्चे ने पूछा है, आप इतना ज्ञान देते हो, कभी कभी थोड़ा सा जीके का ज्ञान भी हमें दे दिया करो। हम यूपीएससी के एग्जाम देते, मैं आपको क्या ज्ञान दूंगा। थोड़ा सा जीके का एक सवाल आपको डाल देता हूं। ऐसा जीव जो बच्चे देता है, मादा जीव जो बच्चे देती है, और ऐसा जीव जो अंडे देते हैं, कैसे पहचान पाओगे? बाहर से, बाहर से, बाहर की आकृति से कैसे पहचान पाओगे?
यह जीव अंडे देता है या यह जीव बच्चे देता है? ये सवाल शायद तुम्हें कभी आ जाए। इसका जवाब है, जिसके कान बाहर दिखें, कान बाहर दिखें, जैसे मनुष्य के कान बाहर दिखते, वह बच्चे देता है। और जिसके कान बाहर न दिखें, वह अंडे देता है। सीधा साफ साफ सवाल का जवाब। जिसके कान बाहर दिखें, वह अंडे देता है जी। जिसके कान बाहर न दिखें, वह अंडे देता है। ये जीके का सवाल कभी कभी बता दिया करो बाबा, हम भी बच्चे आपको सुनते हैं। अच्छा है बेटा, कभी कभी याद आएगा तो अवश्य बता दिया करूंगा कोई ऐसा कीमती सवाल जो शायद आप ना जानते। तो पलटू कहते हैं, मेरी तो यही अर्जी कर वही जो तेरी मर्जी। जो तुध पावे साईं पदी का। यह है मूल मंत्र, जीने की कला का मूल मंत्र। कहीं ऊपर नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना, कहीं अपने दिमाग की प्रयोग नहीं करना, वर्तों नहीं करना। बस जो उसने दे दिया, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुख दे तो भी वाह वाह, होगा तो सुखी, और सुख दे तो भी वाह वाह। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। धन्यवाद।